एक विद्यालय रे और पुष्प अटे खड़ो करियो। लाल सिंह जी दाता रे नाम और जगी कालू सिंह जी फरमावता, लाल सिंह जी और पूज्य डॉक्टर साहब किशन सिंह जी उन टेम शिक्षा रे प्रति जगी सोच रखी थी। आज शायद वे महान आत्माओं कड़ी देखती है तो वे प्रसन्न वेला के धरती माते आने वाली आज की पीढ़ी है उन्हें वास्ते एक बड़ो काम हो रही है। इन विद्यालय में और आज जो कार्यक्रम है वो बहुत ही गरिमा में शांति इतनी लंबी टाइम टावरों जिता करता होता नैतिकता चारित्रिक मोरी भाषण कला मोरा नृत्य मोरा जगह नाटक है वे सब शिक्षा और क्यों नहीं बख्शिया। चाहे मोदी जी की नोटबंदी हुए, चाहे आज की व्यवस्था हुए, हालात हुए और आज जगह टापने वाला जगह जल्दी सीखने वाला गुण है जो जीव शिविर के बारे में हमारे बतायो। सही बात कहोगे टावर कम होने, लेकिन ऐसी बातों बहुत जल्दी सीख लिया करें। इन्हीं स्कूलों में से डॉक्टर, इंजीनियर, सारे अधिकारी, आईएएस, आरएएस सब निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले नैतिक शिक्षा और संस्कारों की शिक्षा को महत्व दिया गया है। जब भी अधिकारी बनता है उसके साथ में नैतिकता और चारित्रिक प्रवृत्ति जुड़ती है। यहाँ पर एमएलए साहब पूरे प्रयास करेंगे, अभी आपके सामने स्वयं श्रीमुख से फरमा देंगे। सरकार है और सरकार 3-4 घंटे से अपने बीच में बैठी है, तो निश्चित रूप से इनके मन में भी बच्चों के प्रति कितना लगाव है, मन है। और खास करके इस क्षेत्र में पहली बार माताएं मैंने इतनी संख्या में आई है, उन्होंने भी अपनी बालिकाओं के कार्यक्रम देखे हैं, वे भी प्रभावित हुई है। तो उत्तरोत्तर ये विद्यालय प्रगति करे, प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़े और इस गांव का, परिवार का कठे भी तहसील माने कठे भी जावे तो टाबरिया है वो पहली सवाल ना करे, हाथ दिलावे कि साहब साहब आएगा बहुत कोट रखे, तो निश्चित रूप से बालकों के प्रति आपका भाव है। वैसे भी यहाँ पर पब्लिक की समस्याओं के प्रति भी माननीय विधायक महोदय अभी बात करेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन जब जब संकट इस क्षेत्र पर आया है, इन्होंने अपने दायित्व का बखूबी निभाया है, उनका निर्वाह किया है। सबसे बड़ी समस्या अपने सामने खानियों को लेकर के आई थी और अपना जीवन का आधार ज्यादातर लोगों का खनिज पर टिका हुआ है। और ऐसी सूरत में माननीय विधायक बाबू सिंह जी ने अपने इन सारे लोगों को साथ लेकर के, माननीय एमपी साहब को साथ लेकर के जयपुर से दिल्ली तक की पूरी लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है कि आज ये सारा का सारा जो हजारों की तादाद में ये खनन क्षेत्र वापस शुरू हुआ है, मात्र और मात्र एमएलए साहब की मेहनत और प्रयास के कारण हुआ है। आगे भी इस तरीके की कोई भी समस्या होगी, जनता के साथ खड़े रहने की आपने पूरी जो है पैरवी करने की, एक सैनिक की भांति सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक लगातार सेवा में रहना। पानी विकास के लिए कैसे लगाऊं, इसकी व्यवस्था सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक करते रहते हैं। ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन इतना समय निवेदन जरूर कहूंगा कि माननीय विधायक साहब गोकुल सिंह जी ने बहुत मेहनत की है और आपके पूरे आशीर्वाद की आवश्यकता है। चाहे बैठने की व्यवस्था हो, चाहे पीने के पानी की आवश्यकता हो, चाहे बालक और बालिकाओं के सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता हो। और यहाँ के अभिभावकों को भी आप देख रहे हैं कितनी गरिमा से, शांति से, पूरे बालकों का पूरे मनोयोग से ये प्रदर्शन देख रहे हैं। निश्चित रूप से अभिभावकों का, छात्रों का और अध्यापकों का तीनों का मेल खा रहा है। और उसके ऊपर सोने में सुहागों की बात करें, माताओं और बहनों का इतनी देर तक यहाँ बैठ करके ये सारे कार्यक्रम देखना अपने आप में किसी का कोई सिफारिश की, कोई और किसी की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में इतने लोगों का जमाव
गोकुल सिंह जी और इस संस्था की मेहनत का परिणाम है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ पुनः संस्था का आभार प्रकट करता हूँ, गोकुल सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। और संस्था उत्तरोत्तर आगे प्रगति करे, विभिन्न संकाय खुले, यहाँ से निकले हुए बच्चे श्री लाल विद्या मंदिर से लाल सिंह जी का नाम के साथ में आगे देश विदेश में कामयाब हो, इन्हीं ईश्वर से प्रार्थना के साथ उत्तरोत्तर प्रगति करें। मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हुआ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विराजमान भूप सिंह जी साहब, कालू सिंह जी साहब, विक्रम सिंह जी, विराजमान गणपत सिंह जी, गौरव सिंह जी और पूरे परिवार, अमृतनगर, जलंधर नगर का सारा ग्रामवासी, पिता तुल्य बुजुर्ग, विद्यालय के अध्यापकगण, समस्त छात्र छात्राएं, श्री लाल विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव में आज अपने गांव में अपनी जन्मस्थली पर आपने बुलाकर जो मेरे पद का मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और इस धरती से, इस गांव से बहुत बड़े नाम निकल के शेरगढ़ में अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर साहब किशन सिंह जी, मान सिंह जी और भी कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने शेरगढ़ में अपनी पहचान बनाई है। श्री लाल विद्या मंदिर से जिस तरह से ये इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें देखने को मिला कि यहाँ के बच्चे जिस तरह संस्कृति और संस्कारों से रूबरू हो रहे हैं, तो मुझे आशा है कि पूर्ण विश्वास है इस विद्यालय से ऐसी प्रतिभाएं पुनः निकलेगी और पुनः प्रतिभाएं तराशेंगे। और यहाँ का निवासी होने और यहाँ का आप ही के बीच का होने के लिए, और अभी कालू सिंह साहब ने फरमाया कि यहाँ की कोई भी समस्या हो तो हमारी एमएलए साहब तक पहुँचाएं। तो अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है और इस तरह की बात की है तो मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो सीधा विधायक महोदय से परिचित नहीं होगा। मुझसे ज्यादा लोग सीधे एमएलए साहब से परिचित हैं और विकास के लिए यहाँ विधायक महोदय ने खूब सारे कार्य करवाए हैं। जितने कार्य नाथुराम में करवाए, अपना घर जानकर यहाँ जलंधर नगर में भी इतने ही कार्य करवाए और ये देखने में भी है। सड़क, पानी, बिजली, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ विकसित की गई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अब इस तरह के विद्यालय यहाँ गांव में होने लगे। पहले हम यहाँ गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं मिलने के कारण और इस तरह के विद्यालय हो गए हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें यहाँ गांव छोड़कर शहर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने की जरूरत है। यहाँ खूब सारे रोजगार के साधन भी हैं और एमएलए साहब ने पूरे प्रयासरत हैं यहाँ जो भी रोजगार के साधनों को हमें जितना ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवा सके उसके लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं। आप सबने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए विद्यालय परिवार और आप सबका बहुत बहुत के द्वारा अपना नाट्य प्रस्तुत हो रहा है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो,
आगे